हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे 2 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। आज के दिन विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न खेल आयोजनों और संगोष्ठियों को आयोजित करने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता था क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932, 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे और उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली और उन्होंने अपने करियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम बदल कर भी अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। और वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वह चांदनी रात में भी खेल के लिए अभ्यास किया करते थे और जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया और 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले तीसरे नागरिक थे वहाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार का महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य सरकार। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन शुरू किया है। और मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह विधवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घर कुल जैसी योजनाओं का भी इन्हें फ़ायदा दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। भारत के डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में A56 फाइनल इवेंट में चल रहे टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। और योगेश ने 44.38 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और ब्राज़ील के बतिस्ता डोस सांतोष ने 45.59 मीटर के थ्रो के साथ पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। और क्यूबा के एल डियाज एल्डाना ने कांस्य पदक जीता है। यही है योगेश कथुनिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PFRDA ने NPS में प्रवेश की उम्र बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 70 वर्ष कर दी है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। पहले एनपीएस में निवेश करने की पात्र आयु 18 से 65 वर्ष थी, जिसे अब संशोधित कर 18 से 70 वर्ष कर दिया गया है और संशोधित मानदंडों के अनुसार 65 से 70 वर्ष की आयु के बीच कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी और भारत का प्रवासी नागरिक एनपीएस में शामिल हो सकता है और 75 वर्ष की आयु तक अपने एनपीएस खाते को जारी या स्थगित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टुअर्ट बिन्नी ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह भारत से है। प्रमुख क्रिकेटर जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, यही है स्टुअर्ट बिन्नी, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। भारत के ऑलराउंडर क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी ने 30 अगस्त 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की और उन्होंने यह 6 टेस्ट, 14 एक दिवसीय यानी कि वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उन्होंने कुल 459 रन और 24 विकेट हासिल की है और बिन्नी भारत के पूर्व चयनकर्ता रोजर बिन्नी के बेटे हैं, जो 1883 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने नए जजों की ने शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 नए जजों ने शपथ ली है, जिसमें 3 महिलाएं हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन्ना द्वारा 3 महिलाओं सहित 9 नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है। 9 नए न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति 34 की स्वीकृत शक्ति में से सीजेआई सहित 33 हो जाएगी और इन 9 नए न्यायाधीशों में से 3 न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वीमी नागरत्न और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है। तो पहला कौन सा? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। दूसरे नंबर पर कौन है? जस्टिस बीवी नागरत्न। तीसरे नंबर पर है जस्टिस पीएस नरसिम्हा। चौथे नंबर पर है न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार। जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नूतल पाटी वेंकटरमन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचएसबीसी एशिया के स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी को एचएसबीसी एशिया के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यही है रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को 30 अगस्त 2021 को हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया इकाई के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें कंपनी की ऑडिट समिति और जोखिम समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। एचएसबीसी की स्थापना की गई थी मार्च 1865 में और इसके संस्थापक है थॉमस सदरलैंड और इसके सीईओ है अभी प्रेजेंट टाइम पर पीटर वोंग। कौन है? पीटर वोंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उन्होंने रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीता है और 40 वर्षीय देवेंद्र ने रजत पदक के लिए 64.35 का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है और इस स्पर्धा में सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है और साथ ही पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में भारत की कुल पदक संख्या 7 हो गई है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वासु परांजपे का निधन हुआ, वह कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोच। वह एक क्रिकेटर कोच थे जिनका भी निधन हो गया है। यही थे वासु परांजपे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच वासु परांजपे जी का निधन हो गया और उन्हें सुनील गावस्कर, दिलीप वांगेसरकर और राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का गुरु माना जाता था। उन्होंने गावस्कर को सनी उपनाम भी दिया था। परांजपे जी का जन्म 21 नवंबर 1938 को गुजरात में हुआ था। परांजपे पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के कोच थे। वह भारत और मुंबई के पूर्व क्रिकेटर जतीन परांजपे के पिता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ, वह कौन थे। वह एक प्रमुख लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यही थे बुद्धदेव गुहा, जिनका भी निधन हुआ है। प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया। वह मधुकरी और कोलेर कच्छे, कोयल पक्षी के पास और सोबिनॉय निवेदन यानी कि विनम्र भेंट जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के लेखक थे और उन्होंने 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गुल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।